नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शैलेंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबिल वाला स्पोर्ट। दोस्तों, 284 रन बना पाई भारत और न्यूजीलैंड ने बड़े आराम से बिना कोई टेंशन दिक्कत के 3 विकेट उनके आउट हुए। 7 विकेट और 15 गेंद शेष रहते हुए मैच जीत गया। कहीं कोई उन्हें समस्या नहीं आई। थोड़ा स्कोर कार्ड देखते हैं, पर चर्चा करेंगे। रोहित शर्मा 24 रन, 56 रन सुमन गिल, 23 रन विराट कोहली, 8 रन श्रेयस अय्यर, केएल राहुल 112, 27 रन रविंद्र जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी 20 रन। अब शुरुआत में आप देखो, फिर टीम घोषित होती है साहब, तो नीतीश कुमार रेड्डी आ जाते हैं और अर्शदीप सिंह कहीं नहीं दिखाई देते। और नीतीश कुमार रेड्डी स्वाभाविक है, जब 3 फास्ट बॉलर पहले से ही है और इंडिया में मैच हो रहा है, तो चौथे फास्ट बॉलर की आवश्यकता पड़ती नहीं है। तो वो एक बैट्समैन के रूप में खेले और मात्र उन्होंने 2 ओवर फेंके। आज रोको में से कोई नहीं चला। हालांकि 2423 रन बनाए, लेकिन वो चलना नहीं माना जाएगा उनका। सुमन गिल ने अच्छे 56 रन बनाए। सेकंड उनकी 50 थी, 56 पहले भी थे। बड़ा अच्छा खेल रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रूप से आउट हो गए। अब समस्या, रन तो चलो आज केएल राहुल ने संभाली पारी। और ये एक अच्छी बात ये रही, केएल राहुल की 112 रन आए। क्या हर मैच में रोहित और विराट रन बनाए? तो फिर और खिलाड़ियों का क्या होगा? उनका कॉन्फिडेंस लेवल गिरेगा। और जब टीम में इतने बल्लेबाज खेल रहे हैं, तो हर खिलाड़ी को रन बनाने चाहिए। तो उस दृष्टि से देखें तो मैच अच्छा हुआ। और विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं चले, लेकिन केएल राहुल ने अंत तक खेले और 284 तक पहुंचा दिया, जो लग नहीं रहा था कि 284 बनेंगे। अब पहले बैटिंग की बात की जाए, तो बैटिंग में साहब एक समस्या तो है, जिसको मानना पड़ेगा कि रविंद्र जडेजा टीम पर थोड़े बोझ से बनते नजर आ रहे। अच्छे खिलाड़ी हैं, उनकी कई उपलब्धियां भी हैं, लेकिन हर चीज की जो शुरुआत होती है उसका अंत भी होता है। अब ऐसा लगने लगा है कि रविंद्र जडेजा का ओडीआई में अब स्थान पक्का हो नहीं रहा, जगह बन नहीं रही है उनकी। क्योंकि कमेंटेटर भी कह रहे थे कमेंट्री में कि साहब 2020 में यार कब उनकी एक हाफ सेंचुरी आई थी, जब से कोई रन नहीं बनाए। तो आप एक स्थान घेरे हुए, बॉलिंग में आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। पहले भी आपने 9 ओवर में 56 रन दिए फर्स्ट मैच में। और इस मैच में भी देखेंगे तो रविंद्र जडेजा की बॉलिंग इस मैच में भी ऐसी ही रही है, कोई अच्छी नहीं रही। 8 ओवर में 44 रन दिए उन्होंने। तो अपन कह सकते हैं कि भाई अब रविंद्र जडेजा का टाटा बाय बाय करने का समय आ चुका है। टेस्ट में अब उनकी जगह बन नहीं पा रही, उनकी वजह से अक्षर पटेल नहीं आ पा रहा है, क्योंकि वो सेम तरीके के बॉलर हैं दोनों, लेफ्ट हैंड वाले। इसलिए दो दो लेफ्ट हैंड के बॉलर रखती नहीं है टीम, पता नहीं कारण बस क्या बस है। और ये तो थी बैटिंग की बात। केएल राहुल और सुमन गिल की अच्छी बैटिंग की पारियां रही। अब नीतीश कुमार रेड्डी अगर पूर्ण बैट्समैन के तौर पर खेल रहे हैं, तो फिर एक बात समझने वाली होगी कि साहब रोहित की इनसे अच्छे बल्लेबाज ऋषभ पंत टीम में हैं अभी, जायसवाल भी बैठे हैं। तो बल्लेबाजी में तो इनसे अच्छे बल्लेबाज तो वो हैं। ऋषभ पंत कैसे भी है, नीतीश कुमार रेड्डी से तो अच्छे हैं। फिर उनको टीम में जगह क्यों नहीं मिल पा रही? और बल्लेबाज के रूप में ही खिलाना है और बॉलर और ऑलराउंडर के रूप में खिलाना है, तो फिर उनसे बॉलिंग कराओ आप। इंडिया में मीडियम पेस बॉलर ऑलराउंडर नहीं चल पाते। हर एक कोई हार्दिक पांड्या नहीं हो सकता, यह बात समझनी पड़ेगी। अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया जैसी पिचें हैं, वहां आप नीतीश कुमार रेड्डी को खिला सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप उनको नहीं खिला सकते। ये बात हकीकत है। अब आप देखो, ये तो बल्लेबाजी हो गई। इंडिया चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से अफ्रीका, अफ्रीका से न्यूजीलैंड अपन मैच खेल रहे हैं, इंडिया जब मैच जीती है ओडीआई तो बल्लेबाजी की दम पे जीती है। और जब इंडिया हारी है तो बॉलर की वजह से हारी है। क्यों? कारण उसका जो अब इसमें भी देखा होगा कि एक भी बॉलर ऐसा नहीं है जिनमें जिसमें तीखापन हो। वो तीखापन नजर नहीं आता। वो बॉल में धार जो होती है वो नहीं दिखाई देती। वो ना प्रसिद्ध कृष्णा में दिखाई देती, वो भले ही विकेट ले जाए। हर्षित राणा नई बॉल से तो अच्छी बॉलिंग कर लेती है, लेकिन फिर
उनकी भी ठुकाई अच्छी खासी होती है, प्रसिद्ध कृष्णा उनकी। मोहम्मद सिराज कुल मिला के ठीक है, आज भी उनकी बॉलिंग रन ज़्यादा नहीं गए, सही फेंकी उन्होंने, 41 रन दिए 9 ओवर में, तो वो बात नहीं है। अब आप जब जसप्रीत बुमराह को खिला नहीं रहे, आराम दे रहे हो, ठीक है भाई, T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए आप दे रहे हो, हार्दिक पांड्या को दे रहे हो, ठीक है, तो पर हर्षदीप सिंह को तो खिलाओ यार, वो तो टीम में है, उसको क्यों नहीं खिला पा रहे आप? उसको तो कम से कम टीम में होना चाहिए भाई, ऐसा कोई बॉलर नहीं है इनमें अभी कोई, शुरुआत में विकेट लेने की उसमें जो क्षमता है वो कला इन लोगों में नहीं है, और इतनी ठुकाई भी नहीं होती उसकी। उसको आप मौका नहीं दे रहे, क्या बात है, गौतम गंभीर क्यों उससे रूठ गए, वो समझ में नहीं आ पा रही बात। और उसको जो दोनों वनडे खिलाई जाती है, तो वो एक बॉलर, अच्छा बॉलर है। और दूसरी बात, रविंद्र जडेजा फैले बॉलिंग में, अब तुम्हारे पास ले जाके एक स्पिनर बचा, वो कुलदीप, और कुलदीप बीच में विकेट विकेट अगर नहीं निकालेगा तो आप मैच नहीं जीत पाते। कुलदीप फेल तो यानी सब बॉलर फेल। और जब जब आप मैच हारे हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया वाला हो, अफ्रीका वाला हो, चाहे जो हो, कुलदीप उसमें नहीं चले तो आप हारे हो। आप वरुण चक्रवर्ती को खिलाना नहीं चाहते, पता नहीं क्या कारण से, या फिर अक्षर पटेल को लाओ। अब बदौनी को आपने टीम में लिया था तो उसको खिलाते फिर, भाई फास्ट बॉलर की तो आवश्यकता ही नहीं है ना। और बदौनी इनसे अच्छा बेटर है नीतीश कुमार रेड्डी से, जो डोमेस्टिक में उसके आप रिकॉर्ड देख लो। तो पर कुल मिला के बहुत ही ज्यादा वीकनेस है तुम्हारी बॉलिंग में। नेका नहीं एक भी बॉलर भाई, आप टॉप इफेक्ट वाले बॉलर निकालो इंडिया में, तो फास्ट बॉलरों में दो निकलेंगे, जसप्रीत बुमराह और हर्षदीप, और स्पिनरों में निकलेंगे तुम्हारे कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती। चार में से दो तुमने टीम में ही नहीं लिए, 15 सदस्य में दो हैं, उनमें से एक को आप बैठा रहे हो, हर्षदीप को आप मौका नहीं दे रहे। क्या कारण है वो समझ वाली बात नहीं है कि भाई वो प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज जो उससे आगे कैसे निकल गए, क्या कारण से निकल गए, वो कुछ समझ में नहीं आ पा रही। कोई इंजरी फिंजरी उसको है तो आप वो क्लियर करो, वो कुछ है नहीं उसे, फिर आप क्यों बैठाए हो? क्या इसका इंतजार कर रहे थे कि अब मैच इंडिया हार जाए, एक टेस्ट एक वनडे और उसके बाद हम उसको खिलाएं? तो ये चीज कुछ समझने वाली है, जो नहीं समझोगे तो काम चलेगा नहीं। बैटिंग में आपने देख ही लिया कि रोहित शर्मा कुछ लापरवाही पूर्वक शॉट खेल के आउट हो रहे हैं, और रोहित शर्मा के ऊपर भाई साहब, रोहित शर्मा पिछली जो 2-3 साल से खेल खेल रहे थे, वो खेल में उन्होंने चेंजिंग लाए हैं, अब वो थोड़ा रुक के खेल रहे हैं। तो ये चीज वो पहले खेलते थे जब उन्होंने दोहरे शतक लगाए, उस तरीके का खेलने की सोच रहे हैं, लेकिन उसमें उन्हें उतनी सफलता मिलती हुई दिख नहीं रही। जब वो शुरू से तेज खेलते हैं तब उनके रन अच्छे बनते हैं, और धीमा खेलते हैं जब वो धीमा खेलते हैं तब उनके रन नहीं बन पाते। ये आप गौर करना कभी भी। आज साहब 5 ओवर में 10 रन थे, अच्छी बॉलिंग हो रही थी, पिच मदद कर रही थी, सब बातें हैं, लेकिन वो रोहित शर्मा के लिए नहीं है फायदेमंद ना। रोहित शर्मा को उससे अंतर नहीं पड़ता कि वो कोई जेमिसन फेमिसन इतने हाई बॉलर नहीं है ना, पिच ऐसी थी कि बहुत ज्यादा बॉल स्विंग हो रही हो और सीम हो रही हो, ऐसा भी कुछ नहीं था। वो समय पास करके खेल रहे थे रोहित शर्मा, की थोड़ा सा समय पास कर लें फिर मारेंगे, लेकिन वो चल नहीं पा रहा। वो उनकी जो जिस तरीके से लय बन जाती है शुरू से ही मारने की लय, वो लय उनकी नहीं बन पा रही, बस यही कारण है। और शुरू के 1-2 ओवर वो जिस दिन ठोक देंगे उस दिन उनकी लय बन जाती है, पर वो लंबे जाते हैं। तो वो थोड़ा खैर समझदार है, अच्छे खिलाड़ी हैं, वो चीजें समझ गए होंगे, और वो बहुत जल्दी उसमें सुधार भी लाएंगे। विराट कोहली थोड़ी दुर्भाग्यपूर्ण रहे कि वो आउट हो गए, नहीं तो विराट कोहली तो बड़े अच्छे लय में लग रहे थे, और कोई कमी उनमें कहीं से भी दिखाई नहीं दे रही थी। तो अपन कह सकते हैं कि भाई यही चीजें हैं, बॉलिंग लेचर है बहुत, बॉलिंग में सुधार करना आवश्यक है। और सुधार के लिए अब तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है कि आप वरुण चक्रवर्ती को ला नहीं सकते, पार्थिव पटेल को आप ला नहीं सकते टीम में। अब तुम्हारे पास ले दे के कोई अर्शदीप बचे है,
उनको भी अगर तीसरा वनडे आप नहीं खिलाओगे तो यही पोजीशन, अगर बाद में बैटिंग होती है तो बैटर तो रन बना देंगे, जितवा देंगे। लेकिन फिर अगर ऐसी समस्या फंस गई, पहले बैटिंग करनी पड़ी, तो आप याद रखो जो बॉलर तुम्हारे 250 पौने 300 रन अगर होंगे उसको डिफेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बॉलिंग में वो दम बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। तीन तीन फास्ट बॉलर खेल रहे हैं इंडिया की पिचों पे, आपको पता है। दो फास्ट बॉलरों से काम चल जाता है, या तीन, आप चौथे को जबरदस्ती उसमें लगा रहे हो, तो वो चीजें नहीं बनेंगी। उसमें समस्या आनी आनी थी, और वो आ जाई। 284 रन पर्याप्त थे, ऐसे नहीं थे बहुत कम थे। लेकिन आप हार गए, हार गए कोई दिक्कत नहीं, हार जाते, लेकिन आप कितने विकेट से हार रहे हो वो तो देखो। आप 7 विकेट से मैच आ रहे हो। शतक पर शतक लग रहे हैं, साबिक शतक लग गया, 112 रन पे वो नॉट आउट गए मैच। दूसरा भी लग ही सकता था। तो बॉलिंग में कमी है, बाकी कहीं कुछ नहीं है, बैटिंग बहुत सही है। इतने विकेट, ये 117 रन पे जब विकेट आउट हो गए थे साहब, 98 रन पर एक विकेट था, और 118 पे 4 हो गए, उसके बावजूद 284 रन तक पहुंचे अपन। तो इसका मतलब है बैटिंग में कहीं कोई कमी नहीं है, बैटिंग तो सही है। बैटिंग में कहीं कोई कमी नहीं है, बैटिंग बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। कमी हमेशा आ रही है बॉलिंग में और फील्डिंग में, कैचे तो छूट रही हैं। वो तो आपकी चैंपियन ट्रॉफी से लेके जब सिलसिला चल रहा है कैच छोड़ने का, वो चलता आ रहा है। और ऐसे नाजुक मौके होते हैं जब ऐसे जोड़ी जमी हुई हो और उसके कैच छूट जाए, तो बड़ा परिस्थितियां विकट हो जाती है, मैच बचाना पर बड़ा मुश्किल होता है। और वही आज हुआ। तो कुल मिला के पूरे मैच का लब्बो लुभाव यह निकला कि आपकी बॉलिंग बहुत कमजोर है, लचर है। उसमें सुधार की बहुत अधिक गुंजाइश है, तो उसमें सुधार करना पड़ेगा। आप बैटिंग के दम पे मैच कितने जीत पाओगे, बॉलिंग की आवश्यकता तो पड़ेगी। इसलिए बॉलिंग मजबूत करो। भाई कुलदीप यादव है, चलो फेल चल रहे हैं, वो अभी फॉर्म में नहीं है, उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं डाल पा रहे। तो और बॉलरों का भी तो चाहिए भाई, वो काय के लिए खेल रहे हैं। तो जिस चीजों पर ध्यान देने की बहुत अधिक आवश्यकता है, विशेष रूप से बॉलिंग और फील्डिंग पर। बैटिंग तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, 284 रन पर्याप्त थे, लेकिन आप विकेट नहीं ले पा रहे। बॉलर विकेट नहीं मिले, बॉलर बीट तो हो कम से कम। उन्हें ये तो लगे बॉलरों को कि भाई जिस बॉलर को हम खेल नहीं पा रहे, प्रसिद्ध कृष्णा को खेलने में दिक्कत आ रही हो, हर्षित राणा या मोहम्मद सिराज या कुलदीप यादव या रविंद्र जडेजा, बिल्कुल कोई इफेक्ट ही नहीं डाल पा रहा है बॉलिंग में। और न्यूजीलैंड तो पता है आपको ना, कोई अंतर नहीं पड़ता उनको लिए, स्पिन स्पिन बॉलिंग से वो डरते हो या स्पिन को नहीं खेल पाते हो, उनको ऐसा कुछ नहीं है। अभी साल 2 साल पहले ही हरा के गए, 3-0 थे टेस्ट मैच, अच्छे अच्छे स्पिनर थे उसमें। तो कुल मिला के बस यही है कि भाई अगले मैच में अर्शदीप सिंह को अवश्य खिलाया जाए। अगर नहीं तो अगले मैच में भी अगर पहले बैटिंग मिलती है आपको, और आप 300 325 रन तक बनाते हो, तो उनका उसको डिफेंड करना तुम्हारे बॉलरों के दम नहीं है आज की तारीख में। इन दो मैचों में ये चीजें क्लियर हो चुकी हैं। तो दोस्तों बस देखते हैं अगले मैच में क्या अर्शदीप सिंह खेलेंगे या नहीं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।